गुड मॉर्निंग बच्चों। हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन। देखिए ये क्या है। 11th क्वेश्चन, इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वेयर, यानी कि ये जो हमारा है ये एस एन है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू हो गया 4n माइनस एन स्क्वेयर। वट इज द फर्स्ट टर्म, वट इज द sum of first two term, what is the second term, third term, 10th term and nth term। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या है। सिर्फ एस एन गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, सम ऑफ सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड, थर्ड और 10th और nth टर्म निकालनी है। तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमें जो एस एन है मैंने उसमें पुट करा n इजक्वल टू 1 एंड 2। देन एस वन इक्वल टू हुआ 4 इंटू में 1 माइनस में 1 स्क्वेयर, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। एस वन का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म। ठीक है, तो एस वन इक्वल टू सम ऑफ वन टर्म, यानी सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म तो वो सिंगल ही है, इसलिए यानी कि एस वन और ए वन वो सेम ही होगा। तो हमारा, क्योंकि हमने इसने इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी पूछी हुई है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म जो हुई वो 3 आ गया है। अब उस सेकंड इसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो यानी एन इक्वल टू अगर टू एस एन में रख देंगे तो वो सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू टू करना है पुट किसमें, एस एन में। एस एन की वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वेयर। तो मैंने n इक्वल टू टू रखा, तो 4 इंटू में 2 माइनस 2 स्क्वेयर, 4 इंटू टू यानी कि 8 माइनस में 4 यानी कि 4। ठीक है, तो सम ऑफ टू टर्म हो गया 4। अगला इसे पूछा है सेकंड टर्म। ठीक है, तो देखिए जो एस वन होता है वो तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म या एस वन और ए वन इक्वल ही होता है, और जो एस टू होता है वो फर्स्ट और सेकंड टर्म्स का सम होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए ए टू। तो ए टू निकालने के लिए अगर मैं देखो एस टू में से एस वन में अगर माइनस करती हूँ तो देखो क्या बचता है। एस टू की वैल्यू है ए वन प्लस में ए टू और माइनस एस वन किया ए वन। ए वन से ए वन कट के हमारा क्या बच जाएगा, ए टू। यानी कि जो हमें सेकेंड टर्म चाहिए, ए टू चाहिए, वो कैसे निकलेगा, एस टू माइनस में एस वन। एस टू की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 आई है, और जो एस वन की वैल्यू है वो 3 है, तो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो गया है 1। ठीक है, अब हमें निकालना है नेक्स्ट थर्ड टर्म। ठीक है, तो जैसे ए टू निकला है ऐसे ही ए थ्री निकलेगा। जो ए थ्री होगा वो होगा एस थ्री माइनस में एस टू। अब मेरे पास एस टू की वैल्यू तो है 4, लेकिन एस थ्री की नहीं है, तो सबसे पहले मुझे एस थ्री निकालना पड़ेगा, और वो निकलेगा एस एन वाले फॉर्मूले में एन की जगह मुझे 3 रख के। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एस एन मैं लिख देती हूँ, कितना था 4n माइनस में एन स्क्वेयर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ एन की वैल्यू जब मैं 3 रख दूंगी तो एस थ्री इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर, यानी ये हमारा हो गया 12 माइनस 9 यानी कि 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए थ्री। तो फिर लिखना है ए थ्री इज इक्वल टू एस थ्री माइनस में एस टू। एस थ्री का आंसर आया है 3 और एस टू था 4, तो ये ए थ्री की जो वैल्यू है माइनस का 1, यानी थर्ड टर्म का जो आंसर हुआ वो -1 आ गया है। अब हमें नेक्स्ट इसने पूछा है टेंथ टर्म। ठीक है, तो टेंथ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ए टेन इज इक्वल टू एस टेन माइनस में एस नाइन, यानी कि टेंथ टर्म के सम में से 9 टर्म का जो सम है वो माइनस कर देंगे तो ए टेन निकल जाएगा। तो ना तो मेरे पास अभी यहाँ एस टेन है ना ही एस नाइन है। पहले एस टेन और एस नाइन निकालेंगे, एस एन वाला जो हमें दे रखा है यहाँ 4n माइनस एन स्क्वेयर में रखकर। तो एक बार तो एन की जगह मुझे 9 रख देना है और एक बार एन की जगह 10। तो एस नाइन 9 रखा, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वेयर, यानी कि 36 माइनस में 81। इनको हम माइनस कर लेते हैं,
माइनस कर रहे हैं तो ये आया अपना 5 और 4, 45। ठीक है, अब मुझे S10 भी निकालना होगा। S10 निकालने के लिए n की जगह 10 रख दिया इस फॉर्मूले में। 4 × 10 माइनस में 10 स्क्वेयर, यानी ये हो गया 40 माइनस में 100, यानी कि माइनस का 60। और ये जो आया था माइनस का ही 45 होगा। 36 माइनस 81 करेंगे तो माइनस का 45। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? A10 की। तो A10 इक्वल टू क्या लिखेंगे? A10 इक्वल टू S10 माइनस S9। S10 का आंसर आया है -60 और S9 का आया था -45। तो ये -45 करोगे तो +45 हो जाएगा। तो आंसर हुआ माइनस का 15। ठीक है, अब SAN निकालना है, nth टर्म। ठीक है, तो AN इक्वल टू हमारा होगा SN माइनस में SN-1। ठीक है, ये वाला हमारा बनेगा AN का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दोनों ही वैल्यू होनी चाहिए, SN भी होना चाहिए और SN-1 भी। तो SN है 4n माइनस n स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें SN-1 निकाल लेना है। तो यानी क्या रिप्लेस कर देंगे? n की जगह n-1। ये n की जगह मैंने n-1 रख दिया SN वाले में ही। अब इसको करते हैं सोल्व। देखिए 4n माइनस 4 माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a² b² माइनस 2ab मैंने लगा दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बचा? 4n माइनस 4 माइनस n² माइनस 1 प्लस में 2n। तो ये अपना क्या क्या बच रहा है? ये अपना हुआ 6n हो गया, माइनस का 5 हो गया और माइनस का n²। SN-1 की वैल्यू आ गई है। अब निकालनी किसकी थी? AN की। तो AN इक्वल टू लिखना है SN माइनस SN-1। अब इन दोनों के जो आंसर आए हैं, जो वैल्यू आई है वो रख दो। SN का था 4n माइनस में n² माइनस, और SN-1 का है 6n माइनस 5 माइनस n²। सिर्फ मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी है और फिर इनको देखिए कर ले सोल्व। जो ये माइनस है खोलोगे तो अंदर सारे साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का 6n प्लस का 5 और प्लस का ही होगा n²। n² से n² हमारा कट गया। तो देखिए अब ये क्या बचा? ये अपना बचा प्लस का तो 5 बच रहा है, माइनस का 2n। ठीक है, तो ये इसका होगा है आंसर। इसमें जितनी भी चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी 11th में, सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।